पहले आपके नीट में धांधली हुई, फिर आपके नेट में धांधली हुई, और अब CUET भी ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। कल रात की वीडियो ABP न्यूज़ लाइव था, दिखाता हूँ आपको। ये मैडम जी ने वीडियो बनाई है, ठीक है, ABP न्यूज़ ने लाइव बनाई है और सेंटर पर जाकर लाइव रिकॉर्डिंग की है। पहली बात ये समझो कि भाई सेंटर पर बिना सोचे समझे, बिना पूछे जांचे किसी को भी एंट्री मिल रही है, और एंट्री मिल भी रही है तो CUET की जो आंसर कीज है आपकी ऐसे ही पड़ी हुई है बक्सों में खुलेआम। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ताले नहीं है उन पर, ठीक है। अब CUET UG गई कैसे है, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। क्या लिखा है देखो, CUET UG 2024 डेट कौन से लिखी है, 15/5/2024, ठीक है। ये आपको केरल के सेंटर का जो वो था बक्सा, वो यहाँ पर रखा था। आप देख पा रहे होगे भाई, देखो खुले आम आपके बिना तालों के आपके आंसर शीट्स पड़ी हुई हैं, यानी कि उनकी चेकिंग हुई है कि नहीं कुछ नहीं पता किसी को। 30 तारीख की डेट थी आपकी रिजल्ट की, 30 तारीख आने वाली है, अभी तक आपकी आंसर की भी नहीं आई है। जब आपकी प्रोविजनल आंसर की नहीं आई है, फाइनल आंसर की नहीं आई है, तो आप लोग रिजल्ट कभी उम्मीद रखोगे रिजल्ट की। और क्यों नहीं आ रहा, तो कारण ये रहा कि अभी तक चेकिंग हुई भी है कि नहीं किसी को नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही खुलेआम आपके पड़े हुए हैं, देखो आपको दिखाता हूँ, आपको खुलेआम आपके बक्से पड़े हुए हैं। कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी जाए, कोई भी छुए, कुछ भी करे, कोई सिक्योरिटी किसी टाइप की वहाँ पर नहीं देखने को आपको मिलेगी। देखो ऐसे ही पड़े हुए हैं, ढेर के ढेर आपके बक्सों के NTA के सेंटर पर, ठीक है। ये सब में आपके आंसर किए इन सब में, और CUET UG की है। अब कोई भी जाएगा अंदर, उसको बिना चेकिंग एक तो अलाउड किया जा रहा है अंदर जाना, फिर वो उठा भी लेगा उसको, आपके आंसर से उठा के भाग जाएगा, धांधली हो रही है दबा के। फिर NTA वाले पूछते कि भाई, NTA वाले से पूछो कि भाई कहाँ से हो रही है ये धांधली आपकी, लीक पेपर क्यों हो रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं हमें पता नहीं है। आंसर कीज कहाँ गायब हो रही है हमें पता नहीं है। कहाँ आंसर की गायब हो रही है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कहाँ गायब हो रही है गाइस, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो। NTA जैसी एजेंसी, जो सेंट्रल एजेंसी है आपकी, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रही है, ठीक है। नेट हो गया, नीट हो गया, CUET हो गया, यानी कि देश में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम्स का जिम्मा किसको दिया गया है, आपकी NTA को, जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, नेशनल टेढ़ी एजेंसी है। इतनी टेढ़ी एजेंसी है कि इसको कुछ भी सीधा काम करना नहीं आता है। 30 तारीख इन्होंने लास्ट डेट दी थी आपके रिजल्ट की, और अभी तक बच्चे परेशान हैं। कोई यहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई अपडेट नहीं कि कब आपका रिजल्ट आएगा। इनके इन्विजिलेटर्स जो हैं, इनके जो वर्कर्स हैं, उनको पूछो तो वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें भी नहीं पता अभी तक ऊपर से आ रहा है। यानी कि जो इनके वर्कर्स हैं उनको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खुलेआम धांधली चल रही है, बस बच्चों के जो भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी अपील तो सरकार से ये है कि भाई अगर NTA जैसी एजेंसी ऐसे काम कर रही है, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस एजेंसी से जो ठेका आपने एग्जाम का इनको दे रखा है, वो ठेका छीनो इनके हाथ से और किसी और ऑफिशियल एजेंसी को पकड़ाओ, ठीक है। बिकॉज इस एजेंसी से तो काम नहीं हो पा रहा है, सबको पता है। इन्होंने नेट में धांधली करी आपकी, ठीक है। नीट में क्या हुआ सबको पता है, नीट में एग्जाम लीक हुआ, कई सारे सेंटर्स पे बिना सोचे समझे ग्रेस मार्क्स दिए गए, ठीक है। झज्जर का सेंटर, एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉपर्स निकले, 720 में 720 नंबर लाए वो लोग, ठीक है। कैसे लाए सबको पता है, बिहार से लड़का पकड़ा गया, ठीक है, एक लड़का आंध्र प्रदेश से पकड़ा गया। यानी कि लीक, जिन बच्चों ने लीक किए एग्जाम, ये सबको पता है, लेकिन अभी तक री एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। री एग्जाम सिर्फ 1565 1665 जितने बच्चों का था उनका लिया गया, बाकी जो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था उनकी किसी ने नहीं सोची। कोई री एग्जाम नीट का किसी ने कुछ नहीं करा अभी तक। अब यही एग्जाम, यही हाल जो एग्जाम का हुआ है, ये आपका CUET में भी होगा। रिजल्ट आएगा, बच्चे फिर रोएंगे, बच्चे हड़कंप मचाएंगे, बच्चों के जो भावनाएं हैं, बच्चों के जो इमोशंस हैं, उनके साथ फिर खेला जाएगा। अब बार बार ऐसा स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, तो भाई मेरी तो हाथ जोड़ के अपील है गवर्नमेंट से कि इस जो एजेंसी है NTA नाम की, इस NTA से जो टेंडर आपने इसको दे रखा है, इसे छीन कर किसी और को दो। अदरवाइज बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, ऐसे ही बच्चों के भविष्य के साथ किसी को चिंता नहीं है, ना कोई चिंता कर रहा है। तो सरकार को आगे आना होगा, और सरकार अगर नहीं आती है तो बच्चों को आना होगा आगे, ठीक है। कितना खिलवाड़ होगा यार, पेरेंट्स की सोचो, इतना पेरेंट्स परेशान होते पेपर के टाइम पर बच्चों के, क्या बताएं हम लोग, ठीक है। पेरेंट्स की तो कोई पूछ ही नहीं रहा है ना, पेरेंट्स परेशान, बच्चे परेशान कि पेपर दिया है कि नहीं दिया। फिर 15 तारीख को तो आपका एग्जाम हुआ था, कितनी मिसमेजरमेंट हुई थी सबको पता है, और अभी तक चेकिंग हुई है कि नहीं हुई है ये भी नहीं पता। बिकॉज मैंने जो आपको दिखाया था कौन सी डेट का था, वो 15 तारीख की डेट का था।
जो मैंने सेंटर पर आपको दिखाया था एबीपी न्यूज़ का, ठीक है। एबीपी न्यूज़ ने लाइव कवरेज करी है, बहुत बहादुरी है भाई लाइव कवरेज करना। तो उनकी वीडियो के बाद जाके देखना आप लोग, आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है। बाकी वो लोग खुद उसको हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन मैडम बता रही हैं कि इसको कोई भी हाथ लगा सकता है, कोई बक्से खुले पड़े हैं, बक्सों में ताला ही नहीं है, कोई भी आपकी ओएमआर शीट जो है उसको उठा के भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ना उस पर ताला ना कुछ। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है एनटीए? क्या उसको बच्चों के भविष्य की पड़ी नहीं है क्या? क्या उसको खेलने की आदत होगी बच्चों के भविष्य के साथ? कुछ ना कुछ हमें करना होगा। ऐसी एजेंसीज के ऊपर हमें कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा कानून या फिर कुछ एजेंसी ऐसी कुछ करे भाई कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा, ठीक है। देखते हैं एक बार, आपको रिजल्ट आने दो, एक बार रिजल्ट आते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या चल रहा था एनटीए की तरफ से। इतना टाइम जो उन्होंने लिया है, इनके जो डीन थे उनको भी रेस्टिगेशन तो कर दी, रेस्टिगेट तो कर ही दिया गया है उनको भी। अब देखते हैं भाई क्या अपडेट आपका आता है, कुछ भी बच्चों के हित में फैसला आता है कि नहीं आता, हम भी देखते हैं। बिकॉज रिजल्ट की उम्मीद अभी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ जुलाई से पहले तो मेरे को लग नहीं रही है। इतनी बड़ी धांधली चल रही है, क्या ही कर रहे होंगे ये लोग। अब मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि ईमानदारी से चेकिंग हुई है कि नहीं हुई है। आप खुद समझो कि भाई इतने बड़ी एजेंसी है और खुलेआम इसने अपने सेंटर्स के बाहर खुलेआम रख रखे हैं बक्से आंसर की के। कोई रखवाले नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है उसको। तो हम कैसे भरोसा करें कि इन्होंने ईमानदारी से चेकिंग की होगी कि नहीं की होगी, और अभी करी भी है कि नहीं करी है ये भी नहीं पता ना, ठीक है। तो आपसे अपील है यार कि आप लोग देखो, थोड़ा अपने आप को जागरूक रखो कि क्या आपके आसपास चल रहा है, एनटीए कैसा आपके साथ कर रही है, और कुछ भी फ्यूचर में कुछ भी होगा तो हम लोग आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। बाकी क्या ही कह सकते हैं, एनटीए की जो धांधली चल रही है इसके ऊपर बस सरकार से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, गुहार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी ऑफिशियल फर्दर अपडेट होगा मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी आपके साथ जो भी करने की जरूरत होगी हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। बाकी देखो, जिस किसी को भी अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे डाउट्स हैं उनके प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो फॉर्म का लिंक डलवा रखा है और एक टेलीग्राम के चैनल का लिंक डलवा रखा है। उसको जाकर विजिट करना, ज्वाइन करना, फॉर्म का लिंक भरना, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको हम लोग काउंसलिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो भी आपसे मार्केट में 1500 रुपये ले रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को वहाँ देने तो दो, हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।